तो दोस्तों रेलटेल ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 951 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 767 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 913 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 19 से 20% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। लेकिन वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग 4% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे हल्का सा गिरा है, जबकि साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू लगभग इसी के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 860 करोड़ से लेकर 885 करोड़ के बीच में। मार्केट का मानना था कि इसके बीच में कंपनी के रेवेन्यू आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं पहली बार ऐसा देखने को मिला कि कंपनी के जो रेवेन्यू है मार्केट एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिला। बहुत कम ही बार ऐसा देखने को मिलता है कि कोई भी रेलवे कंपनी के जो नंबर है एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिलता है। खर्चे देखते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 844 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 690 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 819 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे तो बहुत ही ज़्यादा अभी भी आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 19% के आसपास का रेवेन्यू आपको बढ़ा है और 19% के आसपास ही कंपनी के खर्चे भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 76 करोड़ के प्रॉफिट होती है, पिछले साल 65 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो गिर के 62 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें, प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 4% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। यही दिक्कत है, मतलब 19% का रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद आपका प्रॉफिट 4% गिर रहा है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, लगभग 16-17% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों गिरते हुए देखने को मिला है। कंपनी ने शो किया 62 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 74 से 78 करोड़ के बीच में। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कम आपको देखने को मिल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि ये प्रॉफिट बढ़ नहीं पा रहा है, और मैनेजमेंट आके पिछले क्वार्टर में जब मैनेजमेंट आए थे यानी कि Q1 या Q2 में आए थे, तो उन्होंने गाइडेंस दिया था, उसमें बताया था कि 25 से 30% की रफ्तार पे कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा। कंपनी के पैट वुड भी 25% के आसपास बढ़ेंगे, और यहाँ देखें तो प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिले हैं। तो मैनेजमेंट आके गाइडेंस कुछ और देते हैं और कंपनी के नंबर्स कुछ और आ जाते हैं। मार्जिन देख लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 8.47%। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 7.99%, जबकि अभी देखें तो कंपनी मार्जिन 6.83 आपको जाता हुआ देख लो। तो मार्जिन देखें, मार्जिन साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2 रुपये 37 पैसे, पिछले साल 2 रुपये 3 पैसे। अभी देखें तो 1 रुपये 94 पैसे आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर मिक्स या थोड़े से कमज़ोर भी कर सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू अच्छा है, रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं, रेवेन्यू एस्टीमेट से बेहतर भी देखने को मिला है। लेकिन प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट अभी भी कमज़ोर आपको देखने को, मार्जिन के अंदर गिरावट है। देखते हैं इस पर मार्केट कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।